अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दरख्शा की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये देखिए मेरी तैयारियां ईद की जो है वो शुरू हो गई हैं और मैंने ये अपने घर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा डेकोरेशन पीस बनाया है और ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने अपनी बेटी के बेडरूम में लगाया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ईद की ये पहली तैयारी थी। अब मैं शॉपिंग के लिए निकली हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत मुश्किल थी। कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई गई, कुछ बच्चे लेकर आए। अब आज लास्ट डे था तो फिर मुझे जाना पड़ा। तो मैं डॉल्बिन मॉल में हूँ इस वक्त और बहुत सारी शॉपिंग, तकरीबन सारी शॉपिंग मैंने 1 से 1.5 घंटे में की है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था और 10:30 बजे मॉल बंद हो गया था। ये मेरी बेटी और भांजी मेरे साथ गई थी तो हम लोग बस जल्दी जल्दी जो कुछ ले सके माशाल्लाह से फिर भी सब कुछ बच्चों के लिए कर लिया। बच्चों की शॉपिंग रह गई थी। ये मैंने अपने शूज़ लिए क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। ऑनलाइन मेरी समझ में नहीं आती है शॉपिंग क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं और जो ऑर्डर किए वो भी चीज़ें अभी तक आई नहीं है। और ये बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं। अब शॉपिंग करके हम लोग वापस आ गए और ये मैं बच्चों के लिए जो गिफ्ट लेकर, जो भी कपड़े वगैरह लेकर आई हूँ, तो मेरी आदत है मैं बहुत अच्छी तरीके से ना गिफ्ट को पैकिंग और ये वो सब करके अपने बच्चों को गिफ्ट देती हूँ। हर साल ईद इसी तरह होती है। तो बस ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं अपनी बहन के लिए सूट वगैरह लेकर आई हूँ। उसके बच्चों के कपड़े हैं। तो ये मेरी बहन की ईदी तैयार हो रही है पहले क्योंकि मेरी भांजी आई हुई है और बेटे उनको छोड़ने जाने वाले हैं। तो मैंने कहा पहले मैं इनका करूँ, उनको ईदी भेजूँ, फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों की, जो मेरी बहू है, बेटा है, पोता पोती है, इन सब की अभी ईदी की पैकिंग करूँगी। ये मैं अपनी भांजी के लिए टी शर्ट्स वगैरह, कपड़े, जो भी ईद की चीज़ें होती हैं, चूड़ियाँ, ये वो जो जो मिला। एक तो मॉल में उस वक्त कुछ था ही नहीं, समझ लें बस किसी तरह से सारी चीज़ें पूरी की हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने करवा दिया। ये टी शर्ट है मेरे भांजे की, उसके साइज़ की पैंट नहीं मिली, किसी का कुछ, बस कर लिया सब कुछ। बहन का सूट है, माशाल्लाह से सब चीज़ें हो गई, चूड़ियाँ वगैरह। और ये मेरी छोटी एक ही तो बहन है तो मैं इसको ईदी बहुत अच्छी तरीके से भेजती हूँ। ये उसकी चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है और सब चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं क्योंकि इस तरह से जब इंसान देता है किसी को गिफ्ट तो बहुत खुशी होती है और मुझे अच्छा लगता है कि अच्छी तरीके से दी जाए चीज़ ना। ये उसकी बेटी का बैग है और ये उनकी लिए मैंने लिखा है बहन की ईदी, जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरी बहन बहुत खुश हुई, उसकी कॉल आई मेरे पास कि तुमने इतनी अच्छी ईदी भेजी है मुझे। तो मैंने कहा भाई ये तो हक़ होता है सबका, ज़ाहिर है छोटी एक ही बहन है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पेरेंट्स तो हैं नहीं तो फिर सब चीज़ें मैं करती हूँ। ये सेवइयाँ रखना भूल गई थी, फिर मैं जल्दी से सेवइयाँ लेकर आई क्योंकि लड़कियों की जब ईदी जाती है तो उसमें हमारे सेवइयाँ वगैरह ज़रूर जाती हैं। तो बस अम्मी को ये सब कुछ करते देखते थे तो अब हम भी करते हैं। अभी मैं देखिए एक छोटा सा बैग बना रही हूँ क्योंकि मेरी पोती की ये पहली ईद है, अभी वो 3 मंथ की है और मुझे कोई ऐसा बैग जो है ना अवेलेबल नहीं था। मैंने सब जगह ढूंढा, बस मैंने सारी शॉपिंग कर ली। फिर मेरे यही दिमाग चल रहा था कि मैं हानिया के लिए बैग कहाँ से लूँ और 10:30 बजे सारा मॉल जो है ना वो बंद होना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने, बस मेरी गाड़ी में आइडिया आया कि मैं घर जाके हानिया के लिए ख़ुद बैग बनाऊँगी और फिर मैंने अपने हाथों से उसके लिए छोटा सा बैग बनाया। ये मेरी बहू का जोड़ा है, उसकी चूड़ियाँ हैं जो मैं अभी सब कुछ अभी अभी समझ लें कर कर आई हूँ। ये बेटे का शलवार कमीज़ है माशाल्लाह से। और फिर हानिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमदान की हैं। हमदान मेरा पोता है, हानिया मेरी पोती है। ये 2 बच्चे हैं जिनसे मेरे घर में बहुत रौनक लगी रहती है और यूँ समझ लें इन तोतों में मेरी जान है। ये मेरे छोटे छोटे से तोते हैं। ये मेरे बेटे का परफ्यूम है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। परफ्यूम तो उनको जितना दे दें कम है, तो उनको किस लिए परफ्यूम लिया। ये हमदान की पैंट वगैरह हैं, सारे कपड़े हैं। और आज मैंने बहुत दिन बाद ना, मतलब किसी बच्ची के लिए, अब मेरी बेटी तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो हमदान तो माशाल्लाह अब 4 साल की, उनकी शॉपिंग होती रहती है। तो आज मैंने जब हानिया के लिए शॉपिंग की, क्योंकि जब से हानिया पैदा हुई हैं तो लॉकडाउन ही चले जा रहे हैं तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा कि भाई लेकर आएँ, क्या करें क्या नहीं करें। ऑनलाइन भी बहुत कोशिश की लेकिन उनके कोई अच्छे कपड़े मुझे नहीं मिल रहे थे। तो आज मैं, मुझे बहुत मज़ा आया ये देख हानिया की छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे कपड़े मैं लेकर आई हूँ। उसकी मम्मा को इतने पसंद आए कपड़े, तो बस जल्दी जल्दी मैंने जितने मैं ले सकती थी मैंने लिए। ये देखिए उनकी फ़्रॉकें हैं, छोटे छोटे से शॉर्ट्स हैं,
तो बस यही होती हैं चीज़ें, बच्चियों की तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन आज इतना कुछ मैं नहीं ला सकी। जो होता है बच्चियों का, कपड़े वगैरह सब लिए मैंने, और फिर मॉल बंद होने लगा। फिर मैंने एक जगह और भी ये देखें फ़्रॉक देखें, इस पर क्यूट लिखा हुआ है, ये मुझे इतनी अच्छी लगी। तो फिर मैंने आने के लिए फ़्रॉक ली, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शॉर्ट हैं, ये देखें ट्राउज़र है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी तैयारी हो गई। हानिया की तो आज समझ लें पहली ही शॉपिंग थी मैंने जो की। और बस जब ये पैदा हुई थी, जब ही इनको दिया था, तो वो तो पेंडेंट वगैरह उसी, वो भी बहुत इमरजेंसी में हुआ था। मेरी खुद बहुत तबीयत ख़राब थी जिस दिन हानिया की पैदाइश हुई। तो फिर बस मैं जल्दी से इनके लिए एक पेंडेंट गोल्ड का लेकर आई थी, उसके बाद कुछ नहीं ला सकी थी। तो अभी मैं इतने सारे कपड़े इनके लेकर आई हूँ, और सबको बहुत पसंद आए, उनके दादा को बहुत पसंद आए। ये देखिए इतनी प्यारी सी टी शर्ट है, छोटी सी मुन्नी सी। तो इतना मज़ा आ रहा था, मैं खाने के लिए भूल गई शॉपिंग करना। तो मेरी बेटी कह रही मम्मा आपको क्या हो गया, आप आज लड़कियों की चीज़ों में इतनी गुम है। मैंने कहा "हाँ यार, मुझे याद ही नहीं रहा"। फिर मैंने जल्दी जल्दी से हमदान की भी चीज़ें निकाली, तो हमदान भी खुश हो गए। बस जो कुछ अवेलेबल था माशाल्लाह से सब कुछ कर लिया। बच्चे खुश होते हैं तो बस हम भी खुश होते हैं, यही हमारी खुशियाँ हैं। ये इनकी ईद का जो बकेट है वो तैयार हो रहा है, और इसमें मेरी बेटी जो हेल्प करवा रही है, हम दोनों मिलके बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कार्ड नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला समझ लें, तो मैंने खुद ही कार्ड बना लिए, सब चीज़ें। ये देखें हानिया का बैग लेके आप, मैंने कहा भाई हानिया ईद ही किस में रखेगी अगर बैग नहीं होगा तो ये मैंने इतना छोटा सा इनका बैग ना, बहुत ही क्यूट लग रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी मम्मा को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बच्चियाँ सबसे पहले बस बैग खरीदती हैं ईद पर, हम तो बचपन में यही करते थे। ये देखिए माशाल्लाह से सब चीज़ें आपको चूड़ियाँ वगैरह सब नज़र आ रही होंगी। ये बहुत प्यारा सा इसका पिंक कलर का सूट जो है ना, ये मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, कौन है ये, मेहंदी वहंदी, यही बच्चियों की चीज़ें होती हैं, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। ये देखें हानिया की जो छोटी सी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ पिंक कलर की, हालांकि यकीन करें अंधेरे में लेकर आई हूँ मैं इसकी चूड़ियाँ, लेकिन इतनी परफेक्ट आई हैं क्योंकि मार्केट से ना बंद करवा रहे थे हर जगह। आफ्टर 10:30 बजे के बाद ना किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। फिर ये मैंने जल्दी से खुद ही बनाया, ड्रॉ किया। बेटी ने इस पर लिख दिया कि भाई चलें ईद मुबारक। कार्ड तो है नहीं, क्या करें, खुद ही कार्ड बना लिया। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है ये भी सब कुछ करने में। हर हर चीज़ में इंसान को कंफर्टेबल रहना चाहिए। मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ। मैं तो लॉकडाउन को भी बहुत एंजॉय किया, लोग इतने परेशान हो गए, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं वो होकर रहती हैं। ये हमदान साहब हैं जो मेरी हेल्प करा रहे हैं। ये देखें नेल पॉलिश लगाई हुई है इन्होंने, मैंने आज नेल पॉलिश लगाई थी तो इन्होंने भी नेल पॉलिश लगा ली है। इन्हें नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगती है, मुस्तकिल जो है ना ये बस कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है इनका। हानिया के कपड़े देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। फिर मैंने एक कार्ड बनाया, उसमें मेरी हेल्प करा रहे थे। तो बस यही होता है। अब सुबह ईद है, इंशाल्लाह सबको अल्लाह ताला ईद का दिन देखना नसीब करे, सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। और फिर मैं ये सारे काम करके मैंने ये सारे गिफ्ट इन लोगों को दिए। उसके बाद जल्दी हो रही है। अब ये देखिए मैं एक और कार्ड बना रही हूँ, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया, क्योंकि सबके लिए बना रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मैंने कहा उनके लिए भी बनाऊँ। फिर उसके बाद मैं मेरे साथ हमदान लगे हुए हैं, वो मुस्तकिल इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें वो भी मेरे साथ कार्ड बनवा रहे हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं। दादी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ आप बिल्कुल मेरी मदद करें। तो अब देखिए ये बस कार्ड वगैरह बन गए, उसके लिए मैंने कार्ड बना लिया। एक्चुअली टाइम काफ़ी हो गया है, तो अभी मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेहंदी नहीं लगे तो वो कहते हैं कि ईद नहीं होती है। तो अभी बेटी की जो ईदी की चीज़ें वो तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि उन्होंने क्या शॉपिंग की है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और बस ये मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करके अब मैं पार्लर जा रही हूँ, क्योंकि मेहंदी लगवाना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मेहंदी, और चूड़ियाँ वो बहुत लाइक करते हैं। तो मैंने कहा भाई चलो मेहंदी भी लगवा लेते हैं। ये देखिए मैंने ये चाँद बनाया है। बस जो जो हो पा रहा है ना घर में वो सब मैं कर लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप भी आगे भी देखिएगा, मैं इस तरह की बहुत चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इस पर मैं राइटिंग बाद में करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतना। फिर मैं उसे उसकी ईदी दूँगी तो उसमें ये आपको नज़र आएगा। लेकिन ये मैंने आपको ऐसी प्रिपरेशन दिखा दी है, ये हमदान ने बनाया है।
ये देखें कितना अच्छा बनाया हमदान ने क्योंकि उनको भी सब चीज़ें चाहिए थी ना, तो मैंने कहा आप भी, अब आप अपना बनाओ, मैं अपना बनाती हूँ। अब ये मैंने मेहंदी लगवा ली, आपको नज़र आ रहा होगा। और काफ़ी टाइम हो गया, बहुत देर हो गई थी, आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। पूरी रात मेरी जाग के गुजर गई है, लेकिन ये कि चांद रात तो होती ही जागने के लिए। चलें, अब मैं शीर ख़ुरमे की तैयारी करने जा रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।